जाएंगे तो एक होता है एसिडिक रेडिकल। मान लो कि एक सिंपल थ्रो कि जैसे एक काम करते हैं हम लोग, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या देगा आपका Mg2+ देगा, अब +2OH-। तो बेटा ये किससे आया, बेस से आया या एसिड से? ये बेस से आया तो इसको बोलेंगे हम लोग बेसिक रेडिकल्स। आई बात समझ में? हाँ सर। बेसिक रेडिकल का मतलब होता है कि बेस से आता है वो। और खुद से सोचो, अगर मान लो कि H2SO4 लेंगे तो H2SO4 डिसोसिएट होगा तो किस में जाएगा, 2H+ हम्म। एंड सल्फेट। तो यू आर ये गेटिंग द सल्फेट। एसिडिक रेडिकल हो गया। हाँ, तो ये किस एसिड से आया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एसिडिक रेडिकल्स। आई बात समझ में यहाँ पे? हाँ सर। अब क्या होता है कि जब हम लोग लैब में टेस्ट करने जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं एसिडिक रेडिकल्स का। रीजन इसका क्या है कि जैसे लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट, स्ट्रोंटियम सल्फेट, ये सब क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो खुद से सोचो कि अगर आप कैटायनिक रेडिकल्स का पहले, आप बेसिक बेसिक रेडिकल्स का पहले ही आप टेस्ट करने जाएंगे, राइट? और आपको पता है कि वो सल्फेट आप लेंगे तो लेड सल्फेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है, बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट होगा तब भी बेरियम, लेड सल्फेट में Pb2+, आपको लेड सल्फेट Pb2+ वहां से हट ही जाएगा क्योंकि प्रेसिपिटेट है। तो आप कर पाओगे वहां पे टेस्ट, बताओ? नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले को क्या जाता है, एनानिक रेडिकल का टेस्ट, मतलब एसिडिक रेडिकल्स का। आई बात समझ में? हाँ सर। तो हम लोग करेंगे, पहले करेंगे एनालिसिस ऑफ किसका, एसिडिक रेडिकल्स। देखो वहां पे दिया है जो उसमें मैच कर रहा है ना, एसिडिक रेडिकल्स की तरह। हाँ सर। हाँ एसिडिक रेडिकल जब जाएंगे तो उसको क्या करते हैं हम लोग, रिएजेंट्स लेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो रिएजेंट्स लेंगे। रिएजेंट क्या क्या आपके पास होना चाहिए, तो आप देखोगे जब लैब में जाओगे तो आपको एक ड्रॉपर देगा, एक टेस्ट ट्यूब देगा, राइट? और H2S जब लेते हैं तो उसके लिए होता है एक किप्स एपरेटस होता है, वो देता होगा जिसमें H2S जाते होंगे परपेंडिकुलर ऐसे रोटेट करके सीधा सॉल्यूशन के लेके सर, जो हम H2S। लोग को Na2S यूज करवा देता है H2S की जगह, सोडियम हाँ, Na2S यूज करवा देता नहीं नहीं, क्या क्या हुआ था आपको? है। Na2S, H2S की जगह Na2S यूज करवा देता है। Na2S। हाँ सर। हाँ, तो वही सब बता रहे हैं, वही सब बता रहे हैं आपको, तो सुनते रहिए, वो भी है, बता रहा हूँ आपको। तो ये एनालिसिस ऑफ एसिडिक रेडिकल लेंगे। एसिडिक का जब जाएंगे तो इसको डिवाइड किया गया पहले दो पार्ट में, ठीक? एक दो पार्ट्स में इसको जो डिवाइड किया, क्या क्या डिवाइड डिवाइड किया देखिए। एक क्लास ए और एक क्लास बी। आई बात समझ में? तो क्लास ए क्लास बी में क्या होता है कि ये इसमें होता है गैसेज इवॉल्व विथ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। मतलब ये ऐसा आप रेडिकल लाओगे, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 देंगे इसके सॉल्ट में, तो क्या इवॉल्व होगा वहां पे, गैस इवॉल्व होगा। यस। तो गैस इवॉल्व हो गया तो गैस इवॉल्व, आप खुद से सोचो कि गैस इवॉल्व होगा तो गैस से आइडेंटिफाई करके तो सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करोगे, तो इसलिए कंफर्मेटरी टेस्ट तो चाहिए ना। हाँ जैसे क्या होता है, जैसे CO2 आएगा तो हम लोग ब्रिक्स की परवेसेंस होगा तो हम लोग समझ जाएंगे CO2 है, लेकिन उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है लाइम वाटर टेस्ट। आई बात समझ में? सिमिलरली क्या होगा कि मान लो कि आपके पास कहीं पे H2S होगा तो रोटन एक स्मेल होता है, चलो स्मेल पकड़ लिए, लेकिन और भी कुछ गैस होता है जिसका सफोकेटिंग स्मेल होता है, तो फिर H2S को कैसे करेंगे? तो मॉइस्ट पेपर, फिल्टर पेपर ले लेना, उसको मॉइस्ट कर देना किसमें, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में, और जैसे देखना कलर ग्रीन हो गया, समझ लो H2S से वो कर लेंगे। तो वही यस। सब आपको बता, वही सब बताने जा रहा हूँ, तो देखना क्या करेंगे, कैसे इन्वॉल्व होता है। तो इसमें कौन कौन सा रेडिकल्स है वो याद रखिएगा, कौन कौन सा है। तो जो आपके स्कूल के टेस्ट में दिया होगा, जो नीट का, ये जेई मेन का सिलेबस में रखा है, जेई एडवांस में, वही बता रहा हूँ। बहुत सारा है लेकिन बहुत सारा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फालतू पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। देखो क्या क्या है वहां पे, क्या क्या दिया होगा, देखो मैं बता रहा हूँ कि जब से हम लोग जाएंगे इसमें तो सबसे पहले आप याद रखने क्या क्या होगा इसमें। सबसे पहले याद रखने का कि कार्बोनेट होता है, याद रखेंगे, बाइकार्बोनेट होता है। फिर होगा आपका नाइट्राइट होगा। फिर होगा H2-, इसको बोलते हैं सल्फाइड। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सल्फाइड।
फिर होगा एक आपका क्या, सल्फाइड के बाद क्या होगा सुनिएगा, सल्फाइड के बाद होगा आपका एक SO3 2 इसको बोलते हैं हम लोग सल्फाइट। टॉब टी आता है, सल्फाइट। सल्फाइट। आई बात समझ में अक्षत? एक होगा आपका, एसी में जाओगे तो इसमें एक होगा आपका एसीटेट, इसमें नहीं लेंगे, एसीटेट अलग से लेंगे। सल्फाइट। सल्फाइट होगा, सल्फाइड होगा, नाइट्राइट होगा, बाइकार्बोनेट होगा, ये सब होगा, नाइट्राइट होगा। देखो यही आपका दिया जेई मेन और नीट के सिलेबस में। तो देखो आपके स्कूल का जो दिया उसमें ये दिया है कि नहीं, बस बताओ कि और भी कुछ दिया, थायोसल्फाइड भी रखा है इसमें? नहीं नहीं सर, नहीं रखा। इतना ही रखा कि नहीं? हाँ हाँ। इतना ही का कंफर्मेटरी टेस्ट बताएंगे, आपका काम चल जाएगा। राइट। तो देखो क्योंकि सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सिलेबस से बाहर मत जाइएगा। और इस बार अब से क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है एक तो। हाँ हाँ, बाइकार्बोनेट टेस्ट जो होता है वही सब सब बताऊंगा, वो सब बताऊंगा आपको, बताने दीजिए पहले ये। इसमें क्या होगा कि गैसेज जो इन्वॉल्व होगा इसमें, इसमें जो गैस इवॉल्व होगा वो इवॉल्व होगा आपका विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। मतलब कि क्लास बी में जो रखे वो एनायंस रखे, जो आपका गैस इवॉल्व करेगा कहाँ पे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो इसमें होगा कि कौन कौन सा आएगा इसमें, तो देखो। तो इसमें सबसे पहले आप याद रखिएगा इसमें क्या क्या, फ्लोराइड को हटा दिया सिलेबस में, फ्लोराइड को नहीं रखा, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट भी इसी में लेंगे, प्रेसिपिटेशन के थ्रू देखेंगे, एसीटेट भी इसी में देखेंगे, विनेगर स्मेल आता है इसका। फिर आप देखोगे क्या देखना, उसके बाद एक और दिया होगा तो सल्फेट अब फॉस्फेट का बताएंगे प्रेसिपिटेशन के थ्रू, राइट। वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू। अब देखो यहाँ पे अक्षत आपका जो स्कूल का जो लैब का दिया है वहाँ पे उसमें ये सब होगा। हाँ सर है। इसके बाद एसीटेट नहीं करके होगा, है। एसीटेट नहीं होगा और सब होगा उसमें। हाँ चलिए, अब ये समझ में आया कि कितना पार्ट में डिवाइड किया मैंने, दो पार्ट में। सर, सल्फेट भी है सर, SO4 मैंने। तो वही होगा सल्फेट, जो होगा सल्फेट के थ्रू जाएंगे, सल्फेट को जब जाएंगे तो उसको लाते हैं प्रेसिपिटेशन के थ्रू, उसको अच्छा, लाते हैं मान लो कि, शायद सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सट्रैक्ट हाँ के थ्रू। हाँ उसी के थ्रू जलाते हैं। एक लाएंगे सल्फेट भी आएगा, एक फॉस्फेट भी रहेगा, ये भी रहेगा। इसको लाते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन के थ्रू, इसके थ्रू, प्रेसिपिटेशन के थ्रू। तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू कैसे लाते हैं वही बताने पड़ा होता, बस इतना ही रेडिकल्स आपका दिया होगा, एसिडिक रेडिकल दिया आपका। अब देखो करना क्या है। सबसे पहले जब आप लैब में, देखो स्कूल में क्या करना है, स्कूल में जब टेस्ट करने जाओगे तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट को जज करना। क्या जज करेंगे अक्षर, फिजिकल स्टेट को क्या करेंगे, देखो सॉल्ट दे देगा आपको, और सॉल्ट कलर सॉल्ट कभी नहीं देगा आपको, कलर सॉल्ट तो पकड़ लोगे आप, इसलिए सॉल्ट जब भी देगा आपको तो व्हाइट देगा। फिजिकल स्टेट को पकड़ना, क्या करना, जो सॉल्ट देगा उसको ऐसे पकड़ के फिंगर पे ऐसे रगड़ना है, अगर पाउडर लाइक अपीयरेंस होगा, पाउडर लाइक, जो फिंगर लाइन होता है ना, फिंगर लाइन जो आपके फिंगर में होता है, देखना है कि उसके अंदर आ गया, अगर पाउडर लाइक हो गया समझ लो कार्बोनेट का सॉल्ट। आई बात समझ क्या बोला मैं? हाँ क्या बोला मैंने, बोला आपको कि कुछ नहीं करना, ले लेना आप सॉल्ट को, ऐसे दो फिंगर के बीच में पहले देखना, देखना कि फिंगर का, फिंगर लाइंस में अगर आ गया वो तो समझ लो वो कार्बोनेट का सॉल्ट, राइट। एक क्रस्ट जैसा येलो, येलो टाइप का येलो इस देखना कि अपीयरेंस होगा, क्रस्ट जैसा होगा, प्लेट जैसा सॉल्ट होगा, प्लेट जैसा, तब वो समझ लो कि सल्फाइड है, वो सल्फाइड S2 का सॉल्ट है वो। अगर आपको क्रिस्टलाइन मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा क्रिस्टल मिलेगा, जैसे क्या होता है मिश्री, आप जानते हो ना अक्सर मिश्री जो होता है, चीनी मिश्री जानते हाँ होगे। हाँ। तो मिश्री देख तो बड़ा बड़ा चीनी से बड़ा बड़ा होता है कि नहीं, बहुत बड़ा क्रिस्टल सब। तो वैसा अगर क्रिस्टल आ गया तो समझ लो नाइट्रेट है। हम लोग सॉल्ट को ऐसे ही पकड़ लेते हैं, नाइट्रेट हो गया। और छोटा छोटा अगर क्रिस्टलाइन होगा, जैसे सोडियम टेबल सॉल्ट होता है, वो छोटा छोटा क्रिस्टल होता है, तो उसमें आप नहीं बता पाओगे, मैक्सिमम के स्टूडेंट को वही सॉल्व दे के पूछता है। आई बात समझ में क्या बोला मैं? तो पाउडर लाइक अपीयरेंस होगा तो किसका लेंगे, तो सॉल्ट में फिजिकल स्टेट देखेंगे। तो फर्स्ट आप क्या देखेंगे, फिजिकल स्टेट पे चले जाएंगे। तो फिजिकल स्टेट पे देखेंगे तो देखो, पाउडर लाइक सॉल्ट रहेगा तो किसका बोलेंगे,
किसका सॉल्ट होगा वो? कार्बोनेट का। याद रखोगे? फिर देखो, देखो, प्लेट लाइक सॉल्ट रहेगा, छोटा छोटा प्लेट लाइक सॉल्ट रहेगा, तो उसको किसका सॉल्ट बोलेंगे? सल्फाइड का। फिर देखोगे आप, अगर आपका क्रिस्टलाइन सॉल्ट रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, अब बिग क्रिस्टल रहेगा आपका, लार्ज क्रिस्टल अगर रहेगा, लार्ज क्रिस्टल लिख दो, लार्ज क्रिस्टल अगर रहेगा, तो समझ लो किसका सॉल्ट है वो? नाइट्रेट का। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे फिजिकल स्टेट पे, फिजिकल अपियरेंस से? ये आप क्या देखोगे? अगर आपका पाउडर लाइक होगा, हेयर फिंगर लाइन में आ जाएगा, तो क्या बोल देंगे आप? कार्बन। कार्बोनेट। प्लेट लाइक सॉल्ट होगा तो क्या बोलेंगे? सल्फाइड। क्रिस्टलाइन सॉल्ट लार्ज क्रिस्टल लेगा तो नाइट्रेट। तो ये तीनों सॉल्ट जनरली नहीं देता है, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे ही पकड़ लेता है ये बात समझ में? आप क्या करना, जब भी आप जाना, तो मैं बता रहा हूँ स्टेप वन क्या करना, सुनो। जब सॉल्ट जाएंगे तो स्टेप वन क्या करना, सुनो। आप सॉल्ट लेना, पिंच ऑफ सॉल्ट लेना, आप देखता होगा एक पिंच होता है, पिंच ऑफ सॉल्ट ले लेना टेस्ट ट्यूब में। ले लोगे? अच्छा बताओ, स्कूल में ये ये मतलब टेस्ट ट्यूब कुछ ऐसा होता है, देखो टेस्ट ट्यूब मैं दिखा रहा हूँ आपको, अगर निकल जाएगा इधर से तो मैं दिखा रहा हूँ, देखना। ये देख, ये टेस्ट ट्यूब है, ऐसे ही टेस्ट ट्यूब होता है ना आपका? हाँ। टेस्ट ट्यूब है, ऐसे ही कुछ बर्नर होता है ना आपका? यस। तो बर्नर यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे सीधा टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, बर्नर का आगे बताएंगे तो क्या होता है, देखो आपका टेस्ट ट्यूब लेके बता रहा हूँ क्या होता है, देखो। आप क्या करो, टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्ट ले लो, कुछ पिंच ऑफ सॉल्ट ले लो, और उसमें डाल दो ऊपर से, क्या ऊपर से डाल दो आप डाइल्यूट H2SO4 या HCl। तो देखना वहां से गैस निकलेगा, गैस निकलेगा वहां से, कुछ ना कुछ गैस निकलेगा यहाँ से। तो क्या होता है कि जब आप टेस्ट ट्यूब ले लेना, टेस्ट ट्यूब आप ले लेना, टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं बनाना आपको, सॉल्ट पाउडर जो देगा पाउडर दे देना, तब पिंच ऑफ पाउडर दे देना वहाँ पे सॉल्ट। और उसके बाद वन से 1 से 3 ml, 2 से 3 ml जनरली आप वहाँ क्या कर देना, डायलूट टेस्टोसोफोर, या आप डायलूट टेस्टोसोफोर को क्या करना, उसको आप कैप लगाओ या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे देना, विदाउट प्रिकॉशन भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायलूट टेस्टोसोफोर है, उतना बर्निंग नहीं करेगा, इसीलिए आप डाल देना उसमें। जैसे ही डालोगे तो गैस इंवॉल्व होगा, अगर गैस इंवॉल्व नहीं होगा तो फिर चले जाएंगे स्टेप टू पे। अभी मैं स्टेप वन बता रहा हूँ। अगर मान लो गैस इंवॉल्व होगा तो क्या क्या हो सकता है, देखो स्टेप वन में लिए डायलूट टेस्टोसोफोर लिए, ये डायलूट टेस्टोसोफोर या डायलूट HCl लिए, यहाँ पे क्या होगा, गैस आएगा। अब ये गैस देखना मेरे को क्या मिलेगा, देखो गैस क्या क्या हो सकता है, खुद से देखो गैस क्या क्या हो सकता है आपका। अगर आपका H2S होगा तो इसका रोटेन एक स्मेल होता है कि नहीं? यस। अगर आपका गैस मिला वहां पे, और गैस आपका रोटेन एक स्मेल आ गया, तो समझ लो क्या वो H2S है। तो H2S कहाँ से आएगा बताइए? सल्फाइड से। किसका यस। कंफर्म हो गया वहाँ, किसका कंफर्म हो गया, हम लोग सल्फाइड हो गया, समझ गए सल्फाइड है सॉल्ट में, सल्फाइड का सॉल्ट है ये। अगर मान लो नहीं, आपने क्या किया, डायलूटेस्टोसोफोर दिया, लेकिन आपका आ रहा है वहां पे क्या, देखो आपका आ रहा है वहां पे डायलूटेस्टोसोफोर लिए, तो आपका मान लो कि आ रहा है SO2 गैस। SO2 तो क्या होता है, कलरलेस होता है ये, विथ सफोकेटिंग स्मेल आता है। आप बताओ, सफोकेटिंग स्मेल के साथ कलरलेस कोई गैस आएगा, तो वहां पे कौन सा सॉल्ट होगा आपका? सल्फाइड। कौन सा सॉल्ट होगा वहां पे? सल्फाइड। आ रहा है समझ में? अक्षर क्या मैं बोला आपको? फिर यस। देखो, अगर आपने फिर वो डायलूट
देखो कोई एक ही निकलेगा ना, या तो H2S निकलेगा या तो SO2 निकलेगा, यही सब निकलेगा। अगर मान लो कि NO2 आ गया, तो NO2 आ गया तो आपका आएगा ब्राउन गैस। अगर ब्राउन कलर का गैस आएगा, क्लियरली दिखेगा ब्राउन कलर का गैस आएगा, ये तो लैब नहीं करवा करोगे, क्लियरली दिखेगा ब्राउन कलर का गैस आएगा। तो ब्राउन कलर का अगर गैस होगा तो क्या हो जाएगा, कौन क्या किसका प्रेजेंस होगा, नाइट्राइट का। नाइट्राइट का होगा। हाँ अब देखो क्या होता है, अगर आपको सीओ, अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस होगा, इनो जैसे डालते हो ना पानी में, इनो डालते हो तो ब्रिस्क, आप क्या होता है, झाग बनता है कि नहीं वहां पे, पानी में इनो डालोगे या कोई भी सोडा कुछ भी डालते हो तो झाग बनता है कि नहीं आपका। हाँ यस। तो वही होता है ब्रिस्क एफरवेसेंस। अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस होगा तो इसका मतलब किसका प्रेजेंस होगा, वो कार्बोनेट का। इसका मतलब ब्रिस्क एफरवेसेंस किसके चलते होता है, CO2 के चलते, थे वहां पे क्या हो जाएगा आपका, कार्बोनेट। आई बात समझ में। यहाँ से होता है कार्बोनेट, ब्रिस्क के प्रेफरेंस, बाइकार्बोनेट भी होगा तो ब्रिस्क के प्रेफरेंस के थ्रू ही जाएंगे हम लोग। फिर आगे कुछ डिफरेंस होता है वो मैं बता देता हूँ वहां पे। ब्राउन गैस आएगा तो समझ लो नाइट्राइट है वो। अगर आपका सफोकेटिंग स्मेल का कोई कलरलेस गैस आ गया तो समझ लो वो आपका सल्फाइड का सॉल्ट है वो। अगर रोटेनिक स्मेल आ गया बेटा तो क्या बोलोगे उसको, सल्फाइड का। सल्फाइड, सल्फाइड का सॉल्ट है वो, सल्फाइड बोल देंगे उसको, सल्फाइड। सल्फाइड, ड्रॉ, सल्फाइड। अब बताओ, सबसे पहला स्टेप जब करते हैं हम लोग किसी एनायनिक रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि टेस्ट ट्यूब में पिंच ऑफ सॉल्ट दे देना। सॉल्यूशन नहीं बनाना, पिंच ऑफ सॉल्ट में आप देना वहां पे फ्यू ml ऑफ द डाइल्यूट H2SO4 या HCl, विदाउट एनी प्रिकॉशन। गैस आपका इवॉल्व होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, कहीं पे स्मेल से जाएंगे कहीं पे कलर से जाएंगे, तो अपने आप पकड़ लेंगे कि कौन सा सॉल्ट है वहां पे। आई बात समझ में। हाँ सर। ये क्या था, स्टेप 1 या स्टेप 2? स्टेप 1। स्टेप 1। अब क्या होता है कि इसके बाद देखो क्या बता रहा हूँ, फिर कुछ बताऊंगा, पहले स्टेप बताने दो कैसे कैसे स्कूल में लैब करोगे आप। ठीक, उसके बाद मैं स्टेप 2 लेता हूँ। अगर मान लो कि आपके पास स्टेप 1 में गए और स्टेप 1 में कोई गैस ही नहीं निकला, तो फिर स्टेप 2 पे आ जाएंगे। स्टेप 2 पे जब आएंगे तो फिर आप पिंच ऑफ सॉल्ट लेंगे, आप देंगे आप कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका मतलब मेरे को पता चला वहां पे कि जो स्टेप 1 डाइल्यूट H2SO4 लिए और डाइल्यूट HCl लिए, कोई गैस ही नहीं रिलीज हुआ, तो इसका मतलब वो चला गया कि क्लास ए जो लिए थे वो नहीं है वहां पे। मतलब सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का सॉल्ट नहीं वो। क्लियर हुआ ये अच्छा। आप चले जाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। फिर जैसे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो फिर यहाँ पे कोई गैस आएगा। ठीक, अगर गैस आप देखो, गैस में क्या हो जाएगा, अगर गैस आपका रिलीज हुआ, वो गैस अगर मान लो कि कलरलेस होगा, विथ इरिटेटिंग स्मेल, ऑर्डर, तो कौन सा गैस होगा, वो HCl। बेटा बताओ, HCl होगा, इसका मतलब किसका प्रेजेंस दिखा रहा है वो। क्लोरीन। कलरलेस कोई गैस आएगा, इरिटेटिंग स्मेल है, उसका ऑर्डर इरिटेटिंग है, कलरलेस है वो इरिटेटिंग ऑर्डर है। क्या करो, एक ग्लास का रॉड लो, उसको क्या करो आप HCl में डीप करके, जैसे लेके HCl है ये, और जैसे अमोनिया में डीप करके इसके पास लाओगे तो व्हाइट फिल्म बना देगा, तो कंफर्म हो जाते हैं HCl है वो। और भी बताएंगे आपको, समझ में आइए, बताओ आप लोग। फिर देखो क्या होता है, अगर आपका रेडिश ऑरेंज गैस आ जाएगा, रेडिश ऑरेंज का गैस आ जाएगा विथ सफोकेटिंग स्मेल, सफोकेटिंग ऑर्डर का, तो बताइए क्या हो जाएगा वहां पे, कौन सा गैस होगा वो, Br2। अब Br2 गैस होगा तो कौन सा सॉल्ट है वहां पे होगा, क्लोराइड या ब्रोमाइड का सॉल्ट।
ब्रोमाइड। फिर देखो, अगर आपका वहां पे क्या होगा, वायलेट कलर का अगर वेपर आ गया, तो बेटा बताओ क्या हो जाएगा? आयोडीन होगा। तो सॉल्ट किसका होगा? आयोडाइड का। अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4 दिए, विनेगर लाइक स्मेल अगर आएगा, तो बताइए तो कौन सा सॉल्ट होगा? अच्छा। एसीटेट। एसीटेट। अगर इसमें कुछ नहीं आया, तो फिर तो बल्ले बल्ले, तो फिर चले जाएंगे सल्फेट और किस पे? फॉस्फेट पे। फिर अगर मान लो कि आपका अगर इसी से अगर आपके आ गया ब्राउन रिंग, ब्राउन कलर का गैस, तो बताइए ब्राउन गैस आ गया, इसका मतलब क्या होगा? NO2। तो NO2 होगा तो इसमें कौन सा गैस आएगा यहाँ पे? कौन सा सॉल्ट होगा? नाइट्रेट। तो बेटा यहाँ अगर पर नाइट्रेट, तो नहीं नहीं, नाइट्रेट है, वहां पर आया था नाइट्राइट, और ऐसा क्यों? नहीं नहीं, आपको बता रहा हूँ, इसका रीजन बता रहे हैं आपको। अगर आपका कहीं पे सॉल्ट होगा, नाइट्राइट होगा, नाइट्रेट का अगर होगा, अगर सिल्वर नाइट्रेट लेंगे तो सिल्वर प्रेसिपिटेट नहीं होगा। और नाइट्रेट का सिल्वर नाइट्रेट को अगर नाइट्राइट में जाके देंगे तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रेसिपिटेट हो जाता है। पकड़ लेते हैं वहां से हम लोग। फिर से सुनो, आप एक सॉल्यूशन ले लेंगे, नाइट्राइट या नाइट्रेट को चेक करना है तो क्या करो, देखो सॉल्ट है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट को डाल दो, अगर प्रेसिपिटेट हो गया व्हाइट प्रेसिपिटेट तो समझ लो नाइट्राइट है। अगर प्रेसिपिटेट नहीं होगा तो इसका मतलब नाइट्रेट ही है वो। हाँ सर, ठीक है, समझ आ गया। आई बात समझ में? तो देखो स्कूल का जो दिया है, उसमें ये सब लिखा हुआ है, समझ में आ गया ये? हाँ सर, ठीक है। आप बताइए। अब इसके बाद ये स्कूल के लैब में जो करोगे, जो टेस्ट में पूछेगा उसके बाद बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला आपको, तो फिर चले जाएंगे स्टेप 3 पे। किस पे चले जाएंगे आप? स्टेप 3 पे। तो देखो इसमें क्या होता है, एक चीज बता रहा हूँ आपको। एक चीज क्या बता रहा हूँ, देखो, अगर कहीं भी आपका कहीं भी क्लोराइड अगर होगा सॉल्ट में, और उसमें अगर हम लोग डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4 देंगे, तो क्या निकलेगा बताइएगा? अगर सोडियम सॉल्ट है और उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, तो आपका क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा आपका HCl प्लस Na2SO4 प्लस H2O। तो देखो HCl आया। सिमिलरली क्या करेंगे, इसी HCl को देखना क्या करेंगे आप? HCl आता, इसी में देखो कंफर्मेटरी टेस्ट किसके लिए होगा? टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो क्या क्या कंफर्मेटरी टेस्ट होता है? AgNO3 सॉल्यूशन ले लो। AgNO3 सॉल्यूशन में अगर आप क्लोराइड पास करोगे, क्लोराइड का सॉल्ट लेंगे, तो क्या देगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा कि नहीं? आप बोलोगे सर ब्रोमाइड होता था पहले येलो दे देता, आयोडाइड होता तो येलो प्रेसिपिटेट दे देता, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, इसका मतलब किसका सॉल्ट है वो? अगर मान लो कहीं पे क्लोराइड का है, मान लो कि क्लोरीन का आपने देखा HCl आया, और उसमें आपको कंफर्मेटरी टेस्ट AgNO3 दे देंगे, तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगी। आई बात समझ में अक्षत? यस। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है। ये टेस्ट किसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है? ये क्लोराइड। क्लोराइड के लिए। दूसरा टेस्ट क्या कंफर्मेटरी टेस्ट इसका, देखो क्लोराइड का है ये, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बता दिए थे आपको। हाँ, ऑरेंज रेड वेपर जाता है HCl ऑरेंज रेड पेपर HCl। किससे? क्रोमेट के साथ बताए थे, क्रोमेट किसके साथ बताए थे? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। याद करो, क्रोमाइल क्लोराइड बताए थे किसके हाँ। साथ? डाइक्रोमेट के साथ। मैंने बताया था आपको कि वहां पे बताए थे, याद करो, सॉल्युबल सॉल्ट अगर सोडियम क्लोराइड का लेंगे, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप कहाँ पे? एसिडिक मीडियम में। रेड ऑरेंज पेपर का कलर देता था कि नहीं क्रोमाइल क्लोराइड का? हाँ।
और पोटेशियम बाय सल्फेट, सोडियम बाय सल्फेट बना दोगे आप, और H2O। तो ये सब उतना पॉइंट नहीं है, ये मिल नहीं होता ऑरेंज रेड पेपर। एक ये होता ऑरेंज रेड पेपर। ऐसे ऑरेंज रेड पेपर को कहाँ से पास करते थे आप याद करो, इसी को पास कर देते थे हम लोग, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से। तो वो देता था आपका किसमें, येलो कलर का सॉल्यूशन। और फिर उसमें लेड एसीटेट देते थे तो क्या हो जाता था, लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेशन। हाँ, इसी को पास कर देंगे किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से। ये आ जाएगा सोडियम क्रोमेट का येलो सॉल्यूशन। इसी येलो सॉल्यूशन में अगर आपने क्या किया, लेड एसीटेट अगर दिया आपने, लेड एसीटेट सॉल्युबल होता, लेड एसीटेट अगर देंगे तो लेड क्रोमेट का क्या हो जाएगा यहाँ पे, येलो प्रेसिपिटेट होगा। ये किसका कंफर्मेटरी टेस्ट है? फ्लोर क्लोराइड का। तो क्लोराइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है समझ में, दो टेस्ट याद रखना, सिल्वर नाइट्रेट का, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, और क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कर लेंगे। और भी होता है, MnO2 के लेके जाओ तो फिर आपका रेड ऑरेंज कलर का दे देगा, Cl2, वो भी टेस्ट होता है। फिर देखो आपने एक और लिया था यहाँ पे कंफर्मेटरी टेस्ट, इसके ले जाएंगे, टेस्ट फॉर ब्रोमाइड। तो बता दो, पहला टेस्ट होता है इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन से। अगर कहीं भी ब्रोमाइड होगा और उसमें सिल्वर नाइट्रेट देंगे, आपका क्या हो जाएगा, पेल येलो प्रेसिपिटेट। अगर मान लो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आप सॉल्ट दे रहे हो, इफ यू आर गेटिंग द पेल येलो प्रेसिपिटेट, द सॉल्ट मस्ट बी ऑफ ब्रोमाइड। कर लेंगे। दूसरा क्या होता है देखना, अगर ब्रोमीन के साथ होगा, एक होता है आपका लेयर टेस्ट। लेयर टेस्ट क्या होता है सुनो, आपको बताए थे ब्रोमाइड से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, क्लोरीन होता है। तो क्या बना देगा, क्लोराइड आपका ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाएगा, क्लोरीन रिड्यूस हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा Br2 में। और उसको थोड़ा शेक कर लो किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म के साथ जैसे बनाएंगे, ऑरेंज रेड, ऑरेंज कलर रेड लेयर बना देगा। तो बता दो किसका कंफर्म हो गया हम लोग, किसका प्रेजेंस, ब्रोमीन। ब्रोमीन का। तो देखो ये सब दिया ना, टेस्ट में दिया होगा आपका, देखो अक्षर वहां पे जो दिया होगा इसको, लेयर टेस्ट। मे भी नहीं भी हो सकता, लेकिन थोड़ा मैंने बता दिया आपको लेयर टेस्ट। हाँ बता दो। तो यहाँ पे ब्रोमाइड का बता दिए, क्लोराइड का लेयर टेस्ट बता दिए, क्लोराइड का बता दिए, ब्रोमाइड का बता दिए। एक और कंफर्मेटरी टेस्ट बता देता हूँ इसमें, किसका, नाइट्रेट का और थोड़ा CO2 का। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट CO2 ब्रिज के प्रोफेशन होगा। सबसे पहले होता है इसका लाइम वाटर टेस्ट। आपने देखा होगा CO2 ब्रिज के प्रोफेशन से, फिर पासिंग ब्रिज आप कंटेनर देखोगे, टेस्ट ट्यूब देगा, उसी को लेके चले जाएगा लाइम वाटर में। लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की, दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ CO2। होता है कि नहीं? हाँ। तो आपके पास CO2 है, आपने उसको पास किया कि इसमें लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर किसके सॉल्यूशन को बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को। द लाइम वाटर टर्न इनटू मिल्की, प्लस H2O होता है ये। क्या हो गया यहाँ पे, H2O। रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, चेक कर लो, बैलेंस है थी। तो मिल्की कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है,
कैल्शियम कार्बोनेट। मिल्की कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मिल्की कलर डिसअपियर होता है। 20 मिनट्स बाद ज्वाइन किया सर ने। यस, ठीक है, डिसअपियर आफ्टर जो पासिंग। क्वेश्चन है रुकिए, आफ्टर नहीं है। पासिंग एक्सेस ओके ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। CO2। अब बताओ, जैसे CO2, रुकिए, एक्सेस CO2 देंगे तो क्या हो ईयरफोन जाएगा ऊपर मिल्की डाल। कलर। रुकिए, म्यूट कीजिए। आफ्टर एक्सेस CO2, आफ्टर पासिंग द एक्सेस CO2 गेट डिस। पिक ना। आंसर का, रुकिए, म्यूट कर लीजिए। अब देखिए, मैं बताया आपको। देखो, आपको बता रहा हूँ आपको। देखो, मैंने बताया, if you are passing the excess amount of the CO2, then milky color get disappear, right? तो disappear का रीजन क्या था आपका? कि अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट होगा, उसमें CO2 और एक्सेस दे दिए एक सोल्यूशन में, तो कन्वर्ट होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब वी नो दैट कैल्शियम बाइकार्बोनेट हैविंग कलरलेस, राइट? सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। तो बताओ, मिल्की कलर डिसअपियर हो जाएगा। So now tell me, if using the lime water test that indicate lime water turn into milky, that indicates the presence of CO2, ब्रिज के प्रोपोर्शन CO2 ही आ रहा है। तो जैसे हम लोग कंफर्म हो गए कि CO2 ही आ गया वहां पे लाइम वाटर ब्रिज के प्रोपोर्शन में, तो कंफर्म हो गए किसके लिए? हम लोग कार्बोनेट के लिए। हाँ। तो बताइए, यही टेस्ट दिया होगा वहां पे लाइम वाटर का। देखो, एक ही टेस्ट है लाइम वाटर टेस्ट, याद रखो, उसी से काम चल जाएगा आपका अक्षर यहाँ पे। फिर एक कंफर्मेटरी टेस्ट बता देता हूँ आपको, इसका नाइट्रेट का। फॉर नाइट्राइट NO2 माइनस। इसका टेस्ट होता है ब्रॉन्डिंग टेस्ट, बता दिए थे, याद करो। नाइट्रेट का नहीं होता। नहीं नहीं, दोनों में देता है, दोनों में देता है। देखो क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ आपको कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, राइट? क्या होना चाहिए आपके पास? टेस्ट ट्यूब। तो आप टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, वहां पे ले लेना आप। स्कूल में जब जाएंगे तो आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा। टेस्ट ट्यूब में आपके पास एक सॉल्यूशन होगा, सुनिएगा, एक सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास। एक सॉल्यूशन होना चाहिए एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्राइट, ये सॉरी, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। किसका सॉल्यूशन है ये? FeSO4 और H2SO4 का सॉल्यूशन है ये, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। आई बात समझ में? और क्या करना है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन फेरस सल्फेट में आप साइड से, यहाँ से पोरिंग करना, साइड से यहाँ पे देना है किसको, यहाँ से साइड से पोरिंग करना है किसको, ड्रॉपर के थ्रू आप देना। ड्रॉपर के थ्रू यहाँ पे देना आप किसको, यहाँ पे देना सोडियम नाइट्राइट को। बेटा जैसे नाइट्राइट दोगे, जंक्शन पे, दोनों लिक्विड के जंक्शन पे क्या बनेगा आपका? ब्राउन। बॉन्डिंग कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। आई बात समझ में? मतलब यहाँ पे एक जंक्शन पे बॉन्डिंग कलर का कॉम्प्लेक्स, ये रिंग बनेगी। तो बता दो, इसी को बोलते हैं हम लोग बॉन्डिंग टेस्ट। यहाँ भी होता है भाई। तो यहाँ पे बनता है क्या, यहाँ पे Fe2+ में, सुनो, सबसे पहले आप बोलोगे कि Fe2+ में जैसे NO2- लेके आएंगे इन एसिडिक मीडियम, तो आपको भी पता वो क्या करता है, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा आपका H2O5NO, ये कॉम्प्लेक्स बना देगा +2। इसी कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ब्राउन कलर। आई बात समझ में? हाँ। तो ये ब्राउनिंग टेस्ट बता दिए, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट किसका होता है ब्राउनिंग कलर का? कंफर्मेटरी टेस्ट का नाइट्राइट का। नाइट्रेट नाइट्रेट दोनों का ब्राउनिंग कलर होता है। अब नाइट्रेट नाइट्रेट में डिस्टिंग्विश करोगे सिल्वर नाइट्रेट लेके, सिल्वर नाइट्रेट में प्रेसिपिटेट हो गया तो नाइट्राइट हो गया,
अगर प्रेसिपिटेट नहीं होगा, मान लो कि जैसे हम लोग क्या करेंगे कि आपके पास NaNO2 है, नाइट्राइट का सॉल्ट है, इसी में दे दोगे आप सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर नाइट्राइट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। आई बात समझ में, किसका प्रेसिपिटेट आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये किसका टेस्ट हो गया, ये नाइट्राइट। नाइट्राइट का। तब ये बता दो, नाइट्राइट समझ में आया क्या होता है? Yes. अब बताओ तो, नाइट्राइट का टेस्ट कंफर्मेटरी होगा बॉन्डिंग, और एक कंफर्मेटरी होगा कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में देंगे तब टेस्ट हो जाएगा। तो आप स्कूल के लैब में जैसे बेटा करोगे, तो आप टेस्ट ट्यूब ले लेना, पिंच ऑफ सॉल्ट लेना, आप डाइल्यूट HCl देना, वहां पे अगर कोई गैस नहीं रिलीज होगा तो फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेना, वहां पे गैस अगर रिलीज नहीं होगा तो फिर चले जाना स्टेप 3 पे जा रहा हूँ मैं अभी। तो स्टेप 1 स्टेप 2 समझ में आया आपको? Yes. देखो तो अक्षर यही सब दिया ना आपका वहाँ पे जो लैब का दिया होगा स्कूल का, देखो। यस सर, और वो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट वाला दिया हुआ पार्ट। सोडियम कार्बोनेट का। हाँ, वो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट मतलब 1:3 रेशियो में जब सॉल्ट को सोडियम कार्बोनेट साथ मिक्स करते हैं और उसके बाद कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, वो दिया हुआ है तो। तो वही है, वो CO2 का ही टेस्ट है वो। नहीं सर, मतलब वो सारा सॉल्ट के लिए सारा एनायनिक रेडिकल के लिए सर वही टेस्ट है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और सल्फेट, काफी सारा रेडिकल के लिए वही टेस्ट है, लाइक सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में। कार्बोनेट जब देंगे तो कार्बोनेट जब जाएंगे और जब ब्रोमीन ब्रोमीन रिलीज करेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएगा, तो ब्रोमाइड ब्रोमेट में चला गया होगा, वो दिया होगा आपका। देखो, चलो यहाँ तक समझ में। स्टेप 3 लेने दो, फिर मैं वहां पे बता देता हूँ क्या दिया आपका वो। स्टेप 2 स्टेप 3 समझ में आ गया आपको? स्टेप 2 तक मैंने बताया अभी तक। देखो, हाँ अगर हाँ। मान लो कि स्टेप 1 में आपने गया तो स्टेप 1 में क्या क्या गैस निकला, तो डाइल्यूट HCl दिए या डाइल्यूट H2SO4 दिया, तो आपने देखा ये सब निकला, तो आप सॉल्ट कंफर्म कर दिए कौन सा होगा। अगर वहां पे नहीं कंफर्म हो गया तो फिर चले जाएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे आप कंफर्म कर दो, अगर यहाँ भी नहीं पकड़ पाएंगे तो पक्का वहां पे सल्फेट नाइट्रेट सब है। क्या है वहां पे, सल्फेट होगा या फॉस्फेट होगा। अब क्या करेंगे देखो स्टेप 3 में। अब देखो स्टेप 3 में क्या करेंगे। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने नाइट्रेट लिया, यहाँ पे देखो आपने क्या बोला कि नाइट्रेट लिया, तो नाइट्रेट से सर NO2 कहाँ से आया, ये बताओगे आप? एक्चुअली क्या होता है देखो, NO3 माइनस होता है ये, राइट। NO3 माइनस जैसे हम जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या क्या लिए थे आप देखना है यहाँ पे। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द नाइट्रेट लिया था, किसका लिया था मैंने, नाइट्राइट का। नाइट्राइट आता है कहाँ से, देखो सबसे पहले ये जो आपका NO2 माइनस होता है, जब इसको H+ से साथ कंबाइन करोगे तो HNO2 बनेगा। और HNO2 बेटा क्या होता है, स्टे नहीं करता, ये तो बताए थे ना आपको, डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता। HNO3 में अब प्लस NO प्लस वाटर लेंगे, यहाँ पे 2 कर दो, अपने आप आ जाएगा, बैलेंस कर लेना। फिर देखो यहाँ पे क्या होता है आपका, जैसे ये कंफर्म आपने कंफर्म कर दिया तो ये NO क्या करता है, NO एरियल ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है NO2 में। अब समझ में नाइट्रेट कैसे NO2 आया था यहाँ पे। हाँ सर हाँ। तो ये सब आप याद रखना। अब देखो एक स्टेप 3 मैं बता रहा हूँ कैसे होगा, देखो स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होता है, दिस इज द वेरी सिंपल वे टू फाइंड द स्टेप 3, दैट आप क्या करो, यहाँ पे आपको आप सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। अगर आप क्या करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं पकड़ पाए तो स्टेप 3 में आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि आपको लैब में बोल दिया कि बताओ सॉल्ट किसका है, आपको एनाइनिक रेडिकल्स पे क्वेश्चन पूछा है, कैटायनिक रेडिकल बेसिक पे नहीं, एनाइनिक पे, एसिडिक रेडिकल पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टेप 1 ले लिया आपने, स्टेप 2 ले लिया, आप सीधा जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 में आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, तो देखना, सॉल्ट लेना, व्हाइट सॉल्ट ही देगा, सॉल्ट लेना, पिंच ऑफ सॉल्ट लेना, उसमें क्या करना, 3 से 4 ml वाटर देना, एकदम पूरा एकदम स्टेरिंग करना, उसको शेक करना। शेक करते जाओगे, पूरा का पूरा सॉल्ट डिजॉल्व होना चाहिए। तो किसका सॉल्यूशन बन गया, वो ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया होगा सॉल्ट का। आई बात समझ में? ओरिजिनल सॉल्यूशन आप बना लो। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, कि आपका देखना क्या करेंगे आप यहाँ पे सॉल्ट लोगे, इस सॉल्ट में हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे वाटर देंगे। अब वाटर टैप वाटर मत देना बेटा,
डिस्टिल्ड वाटर देना। याद रखोगे अक्षत, क्या देना आपको? जब आपको लैब में पूछेगा तो टैप वाटर मत यूज कीजिएगा कि सॉल्ट दे दिया आप टैप वाटर लेके, नहीं, डिस्टिल्ड वाटर लेना आप। डिस्टिल्ड वाटर देके आप क्या करना, उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाल के उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देना। कुछ आइडिया लग रहा है कैसे करोगे लैब में ये? यस। आप डिस्टिल वाटर देके जैसे आएंगे तो डिस्टिल वाटर देने, ये कौन सा वाटर होना चाहिए? तो डिस्टिल वाटर होना चाहिए। डिस्टिल वाटर दोगे, डिस्टिल वाटर जैसे देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन आपका रेडी हो गया। देखो सॉल्यूशन रेडी हो गया। आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन में दे दो बेटा आप यहाँ पे बेरियम क्लोराइड। अगर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया और फिर वहां पे दे दो कंसंट्रेटेड HCl, अगर उसमें इंसॉल्युबल होगा, समझ लो कौन है वो? सल्फेट। आई बात समझ में क्या किया मैंने? यस। फिर से सुनो, सॉल्यूशन बना लो, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन बना लो, उसमें से बेरियम क्लोराइड दे दो। प्रोसेस ये करना, बेरियम क्लोराइड देंगे तो अगर सल्फेट होगा तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन होगा। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, आपने देखा होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अगर इसमें आप क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड एसिटोसोफोल देंगे, HCl देंगे, तो इसमें क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है। तो आप इंसॉल्युबल जैसे हो गए तो आपका बल्ले बल्ले हो गए, निकल गया वो सल्फेट। अब सॉल्ट किसका बोल देंगे आप? सल्फेट सॉल्ट हो गया। अगर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया, क्योंकि बेरियम नाइट्रेट तो सॉल्युबल होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो वहां पर मे भी आपका नाइट्रेट हो सकता है। तो उसके लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, सुनो, समझ में आई अक्षर? यस। अगर आपको क्या होगा कि मान लो ये सब नहीं आया, व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया, तो आप क्या करोगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लेना। सॉल्यूशन को एक पार्ट में रख लेना। क्या करना, सॉल्यूशन बनाना ना टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें से कुछ पार्ट आप अलग से एक टेस्ट ट्यूब में रखना ना, एक पार्ट पे पहले वो काम कर लेना। अगर वहां पे व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं आया, अगर प्रेसिपिटेट आया वो डिजॉल्व हो गया, तो फिर चला एक फिर दूसरा ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लेना। मतलब कि टेस्ट ट्यूब में दो सॉल्यूशन ले, एक ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे उसको दो पार्ट में करके रखना। आप करते हो कि नहीं है ये सब आप? हमेशा याद रखना, एक सॉल्यूशन बनाएंगे उसको दो पार्ट में करके दो सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में रखना आप। पहले क्या करना, बेरियम क्लोराइड देके फिर देखना है, कंसंट्रेटेड HCl देके देखना कि डिजॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो कंफर्म हो जाओ कि सल्फेट है, आगे क्या प्रोसेस स्टॉप कर दो। नहीं हुआ तो फिर आगे आना पड़ेगा। नहीं बात समझ में? फिर आगे क्या आना पड़ेगा, देखो ओरिजिनल सॉल्यूशन को OS लिख दिया। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, देखो आप थोड़ा यहाँ पे प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। क्या होता है सुनो, टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम लोग, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें पेपर ले लेना, पेपर थोड़ा उसमें डाल देना। पेपर क्या सोर्स होता है पता है, कार्बन का। देखो आप टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन है, उसमें पेपर लेना है और उसको हीट कर देना। बेटा अगर ब्लैक कलर आ गया, इसका मतलब क्या होगा? ब्लैक कलर आने का मतलब होगा कि वहां पे जो आपने पेपर में कार्बन लिए थे, कार्बन वहां पे यूज ही नहीं हुआ। इसका मतलब नाइट्रेट नहीं हो सकता वो। अब किसके लिए टेस्ट हम लोग जा रहे हैं? नाइट्रेट के लिए। तो नाइट्रेट के लिए जब जाएंगे तो आपको मैंने क्या बोला कि जो टेस्ट ट्यूब होगा उसमें आप क्या कर दो, ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप पेपर ले लो और फिर हीट कर दो उसको। अगर ब्लैक सॉल्यूशन आ गया तो इसका मतलब नाइट्रेट वहां पे नहीं है। यही बात समझ में अक्षर? यस। अगर आपका ब्लैक नहीं आया, मान लो कि आपने क्या क्या ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लिया, फिर आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या क्या पेपर ही दे दिया, पेपर को थोड़ा पीस लेके ऐसे करके गोल कर, सर्किल करके उसमें डाल देना आप। पेपर ले लिए और फिर उसको हीट कर दिए, अगर ब्राउन गैस आना स्टार्ट हो गया तो समझ लो क्या होगा वहां पे।
ब्राउन गैस अगर आना स्टार्ट हो गया तो समझ लो क्या है वो, नाइट्रेट। टेस्ट आया समझ में? क्या बोला मैंने आपको? यस। मैंने बोला आपको एक टेस्ट ट्यूब ले लेना और सॉल्यूशन लेना, बनाना सॉल्ट नहीं, सॉल्यूशन बनाना सॉल्ट का। उसको एक पार्ट को रख लेना, एक पार्ट पे बेरियम क्लोराइड पे जाके देख लेना तो सल्फेट पता चलेगा। अगर सल्फेट नहीं मिला तो फिर चले जाएगा किस पे, नाइट्रेट के टेस्ट पे, क्योंकि फिक्स नाइट्रेट होगा। तो नाइट्रेट कैसे करेंगे, तो एक पेपर ले लेना, पेपर ऐसे ही पीस लेना, पेज फाड़ लेना पेपर का, आप दे देना टेस्ट ट्यूब में, ऑरिजिनल सॉल्यूशन के साथ उसको हीट कर देना। जैसे ही बर्नर के पास जाके हीट करोगे, ग्रेजुअली देखना कि ब्लैक कलर आ जाएगा। इसका मतलब कार्बन आपका यूटिलाइज नहीं हुआ वहां पे, इसलिए कलर ब्लैक हो गया, मतलब नाइट्रेट नहीं है वहां पे। अगर नाइट्रेट होता तो पेपर जैसे देते हीट करते तो ब्राउन गैस आ जाएगा, एकदम क्लियरली देखना कि ब्राउन गैस आपका रिवॉल्व होते जाएगा। तो समझ लो वो कौन सा होगा वहां पे, नाइट्रेट। तो आपका एक्चुअली होता क्या है कि NO3 माइनस जो होता है, और पेपर जो होता है वो पेपर से आता है। पेपर क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, अब खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, NO2 में। बेटा NO2 आ जाएगा कि नहीं यहाँ से, बताइए। यस। तो अब आई बात समझ में, क्या काम कर रहा है यहाँ पे। पेपर सोर्स होता है कार्बन का, सॉल्यूशन में वर्क करो, रिएक्शन बैलेंस करना है वाटर देके कर लेना आप। नाइट्राइट का सॉल्ट है, पेपर देके जैसे हीट करोगे उसको, जैसे हीट करोगे तो नाइट्राइट क्या रिड्यूस होगा किसमें, NO2 में, और कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, CO2 में। तो ब्राउन गैस आ गया वहां पे। यहाँ पे ब्राउनिंग टेस्ट होगा कि नहीं नाइट्रेट का। समझ में आया ये जितना भी रेडिकल्स का मैंने बताया आपको। तो करना है क्या अक्षत, सुनो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब ले लेना, पिंच ऑफ सॉल्ट लेना, डाइल्यूट HCl देना, गैस आ गया तो स्टेप 1 पे रुक जाना आप, सॉल्ट बोल देना। नहीं आया, चले जाना स्टेप 2 पे, कंसंट्रेशन हो लेंगे, गैसेज इन्वॉल्व होगा, रुक जाना, नेक्स्ट स्टेप लेना नहीं। कंफर्मेटरी टेस्ट बता दिया मैंने कैसे कैसे होता है। आयोडाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। फिर आप याद करना क्या होगा कि अगर आपने यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो फिर स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 पे आपको काम क्या करना है वहाँ पे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है किसका, सॉल्ट का। सॉल्यूशन को दो पार्ट में रख देना, एक साथ सल्फेट का टेस्ट करना, एक बार नाइट्रेट का टेस्ट करना। कर लेंगे। यस। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है और आयोडाइड के लिए क्या होता है सुनो। आप सबसे पहले सुनो, AgNO3 सॉल्यूशन से, अगर इसमें आयोडाइड AgNO3 के सॉल्यूशन के थ्रू करेंगे, अगर आपके पास कहीं भी सॉल्यूशन में अगर आयोडाइड होगा, अगर उसमें हम लोग AgNO3 दे देंगे, आपको पता है यहाँ पे पहले येलो प्रेसिपिटेट आएगा, सॉरी येलो प्रेसिपिटेट आएगा आपका। तो अगर येलो प्रेसिपिटेट आ गया तो किसका कंफर्म हो गया, आयोडाइड का। दूसरा क्या होता है सुनो, HgCl2 टेस्ट। HgCl2 को क्या बोलते हैं आप, मर्क्यूरी क्लोराइड या मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरी। क्या होता है सुनो, HgCl2 को व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट पे सॉलिड होता है ये। अगर आप पोटेशियम आयोडाइड देंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको कन्वर्ट कर देगा Ag2, प्रेसिपिटेट एक्सचेंज होता है सिर्फ, और 2KCl, ये होता है रेड प्रेसिपिटेट। ऐसी रेड प्रेसिपिटेट में अगर एक्सेस पोटेशियम हाइड्रेट देंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, समझ लो वहां पे आयोडाइड। पोटेशियम एक्सेस आयोडाइड लेंगे, ये डिजॉल्व होके बना देगा आपका पोटेशियम, मरकरी का टेट्राआयोडाइड का कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। इसी को बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट, बताए थे अक्सर, याद करो, यस। नेस्लर्स रिएजेंट्स। तो आप याद करेंगे आयोडाइड का टेस्ट ये होता है। और एक आयोडाइड का टेस्ट क्या होता है सुनो, बहुत सिंपल है आयोडाइड का टेस्ट, थर्ड एक बता रहा हूँ। अगर कहीं पे आयोडाइड का सॉल्यूशन होगा,
अगर फिल्टर पेपर मॉइस्ट स्टेन्ड विथ, देखो किसके साथ करेंगे, आयोडेट एंड स्टार्च सॉल्यूशन से अगर मॉइस्ट कर दोगे उसको, तो बेटा एकदम डीप ब्लू कलर आ जाएगा। क्या कंफर्म हो गया अब? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिल्टर पेपर मॉइस्टेंड विथ किसके साथ मॉइस्टेंड करेंगे, आयोडेट और स्टार्च के सॉल्यूशन, मतलब कि एक स्टार्च आयोडेट का सॉल्यूशन होता है, उसमें एक फिल्टर पेपर को देखो मॉइस्ट कर दो, और उसी फिल्टर पेपर को लेके चले जाओ आयोडाइड के पास सॉल्यूशन में। जैसे आयोडाइड के सॉल्यूशन में लेके जाओगे तो डीप ब्लू आ जाएगा फिल्टर पेपर। इससे क्या पता चला सॉल्यूशन किसका होगा, वो आयोड आयोडाइड। रिएक्शन क्या होता है वो भी आपको बता ही देता हूँ, रिएक्शन क्या होता है सुनो। जैसे आयोडाइड को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे IO3 से, ये कन्वर्ट किस में होगा, तो ये कन्वर्ट होता है I3 में, अब प्लस होता है ये, आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे, आपको वाटर लेना ही पड़ेगा। तो देखो ये कन्वर्ट होगा I3 में, रिएक्शन बैलेंस करना है वाटर लेके आओ, बेसिक मीडियम होता है ये सब। अब I3 को जैसे स्टार्च के साथ जाते हैं हम लोग, आयोडीन स्टार का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसी का कलर क्या होता है, डीप ब्लू। आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, I2 सॉल्यूशन में स्टे नहीं करता, सॉल्यूशन में हमेशा I3 स्टे करता है, I3। अब I3 जैसे स्टार्च के सॉल्यूशन में आएगा तो आयोडीन वहां पे कंज्यूम हो जाता है, आयोडीन स्टार्च का सॉल्यूशन क्या होता है, डीप ब्लू। याद रखोगे? यस सर। तो ये था कंफर्मेटरी टेस्ट आयोडाइड का। तो मैंने सारा आपका एनाइंस का जितना भी था आपका एसिडिक रेडिकल्स मैंने बता दिया। अब हम जा रहे हैं बेसिक रेडिकल्स पे। स्कूल के एग्जाम में अगर पूछेगा तो पकड़ लोगे ना सिर्फ बेसिक एसिडिक रेडिकल्स। यस। अब आइए आप एसिडिक से बेसिक रेडिकल्स में। बेसिक रेडिकल्स में जाओगे तो बेसिक रेडिकल तो मैंने बताया था बेस आता है, तो बेसिक रेडिकल्स में क्या थ्योरी हो तो सुनो। बेसिक रेडिकल्स का क्या थ्योरी है, इसमें थ्योरी क्या होता है कि अगर आप टेस्ट करने जाओगे तो आपको कलर सॉल्ट नहीं देगा, क्योंकि कलर सॉल्ट अगर देगा ना बेटा तब पकड़ लोगे आप। जैसे मैं बता रहा हूँ ब्लू सॉल्ट दे देगा तो नहीं बोल दोगे कॉपर का सॉल्ट है वो C2+ का। यस। अगर आपको मान लो कि ये ब्राउन मैरून ब्राउन दे देगा कलर किसी का, तो आप नहीं पकड़ लेंगे कोबाल्ट का सॉल्ट है ये। अगर आपको लाइट ग्रीन सॉल्ट दे देगा तो पकड़ लेंगे Fe2+ का सॉल्ट है, नहीं निकल का सॉल्ट है। पेल ग्रीन अगर होगा तो पकड़ लेंगे कि आयरन 2+ का सॉल्ट है। और एक होता है बेबी पिंक होता, पिंक टाइप का होता है, बहुत लाइट पिंक होता है, तो पकड़ लेंगे Mn2+ का सॉल्ट है। तो ये सब टेक्निक से आप पकड़ लोगे कलर सॉल्ट। इसलिए डी ब्लॉक का जब भी देता है तो डी ब्लॉक का कंपाउंड का क्या होता है, कलर होता है। और कलर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, मैंने बताया था DD ट्रांजिशन, याद करो अक्सर। कहीं पे चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बना था, कहीं पे DD ट्रांजिशन, तो DD ट्रांजिशन के चलते डी ब्लॉक का कंपाउंड क्या होता है, कलर होता है। इसलिए जब भी लैब में टेस्ट करने के लिए देता है ना, आपको सॉल्ट लेके टेस्ट करने बोलेगा तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स का कंपाउंड नहीं देगा आपको, क्योंकि डी ब्लॉक का कंपाउंड्स का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कलर होता ही है। इसलिए जब भी देगा तो व्हाइट सॉल्ट देता है। अब बेटा व्हाइट सॉल्ट जब पकड़ने जाओगे तो जनरली वो सब आ जाते हैं कहाँ पे, 5 ग्रुप 6 ग्रुप, 5 ग्रुप ये 0 ग्रुप का जनरली कैटायंस आ जाता है, उसका सॉल्ट आ जाता है। इसीलिए जब भी देगा आपको तो व्हाइट सॉल्ट देगा। तो व्हाइट सॉल्ट पे कैसे वर्क करोगे वो बता रहा हूँ मैं अभी। अभी तक मैंने बेसिक रेडिकल्स का आया। बेसिक रेडिकल्स पे क्या बोला आपको, कौन सा सॉल्ट नहीं देगा आपको एनालिसिस करने के लिए, तो आपको एक सॉल्ट एनालिसिस करने के लिए वो होगा आपका डी ब्लॉक का, क्योंकि डी ब्लॉक का सॉल्ट अगर एनालिसिस करने देगा तब कलर से बता दोगे। कुछ आइडिया लगा, अच्छा तो यहाँ पे लिख दूं मैं कलर उसका कुछ कुछ का। यस। तो देखो इसमें क्या करना कि जैसे आपका इसका सॉल्ट होगा, कॉपर का सॉल्ट होगा, तो कॉपर का सॉल्ट का होता है डीप ब्लू होता है। जैसे आप जाएंगे Mn2+ का सॉल्ट होगा,
इसका होता है बेबी पिंक, मतलब बहुत लाइट पिंक होता है, लाइट पिंक होता है। फिर अगर कहीं भी आपको Fe2+ का सॉल्ट मिलेगा, इसका कलर हमेशा होता है, याद रखिएगा, लाइट ग्रीन, नहीं पेल ग्रीन होता है इसका, पेल ग्रीन। और Na2+ का सॉल्ट जो होता है उसका हमेशा क्या होता है, लाइट ग्रीन, एकदम दिखेगा लाइट ग्रीन, क्लियरली दिखता है, लाइट ग्रीन टाइप का। और देखिएगा, और एक होता है आपका, जैसे मैग्नीज का, निकल का बता दिए, कोबाल्ट का थोड़ा याद रखना, सॉल्ट जो होता है वो ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर का होता है ये। सिमिलरली Fe3+ का सॉल्ट अगर होगा आपका, रेडिश ब्राउन होता है। याद रखोगे कुछ सॉल्ट, तो ये सब सॉल्ट आपको कभी टेस्ट में नहीं देगा। ये सब सॉल्ट कहाँ पे देगा वो बताएंगे आपको ग्रुप एनालिसिस के थ्रू। अभी याद रखिए, स्कूल के टेस्ट में जब देगा तो ये सब आपको सॉल्ट नहीं देके, प्रैक्टिकल में कभी पूछेगा नहीं आपको, क्योंकि आप पकड़ लोगे कलर से। कुछ आइडिया लगा अक्षर, चले आगे। यस। तो जितना भी आपका बेसिक रेडिकल्स है उसको क्लासीफाई किया गया 5 ग्रुप और 0 ग्रुप, मतलब 6 ग्रुप को 0 ग्रुप में बोलते हैं हम लोग। तो क्या करें, एक एक करके ग्रुप को थोड़ा बता दें, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे लोग उसका कंफर्मेटरी टेस्ट बता देंगे सबका। यस। क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिकल कैसे करोगे वो बता देते हैं, और फिर उसका कंफर्मेटरी टेस्ट। प्रैक्टिकल आज बता देते हैं, कंफर्मेटरी आपको कल बता देंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल पहले बताने दीजिए इसका क्या करोगे। पहले स्टेप 1 ले लेना। स्टेप 1 में चले जाएंगे 0 ग्रुप पे। किस पे चले जाएंगे हम लोग, 0 ग्रुप पे। 0 ग्रुप पे कौन होता है, तो 0 ग्रुप पे होता है NH4+। इसका टेस्ट करना। क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे जब भी करोगे बेटा, यहाँ पे एक सॉल्यूशन नहीं बनाना, यहाँ सॉल्ट ले लेना आप सीधा। 0 ग्रुप का अगर फाइंड करना है तो सॉल्ट ले लेना। सॉल्ट में आप क्या करना, ड्रॉपर से या कुछ ड्रॉपर से कुछ दे देना आप वहां पे बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देना। अगर आपका यहाँ पे कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल आ गया, तो वहां पे कंफर्म हो गए, वहां पे कौन सा सॉल्ट होगा, NH4+। क्योंकि कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल कौन सा गैस होगा आपका, अमोन। कुछ नहीं करना आपका, जो देखो आप देखते तो नहीं यहाँ पे, जैसे क्या होता है लैब में जो प्लेट लेते हो क्या तो बोलते हो उसको, देखो ना, चाइना डिश का बना, चाइना डिश जो लेते हो आप वहाँ पे उसी पे दे देना, या ग्लास का जो प्लेट देगा उसी पे देखना सॉल्ट देगा, उस पर कुछ ड्रॉप देके ऐसे स्मेल करना। जैसे सफोकेटिंग देखिएगा, इरिटेटिंग स्मेल आपका, पंजेंट स्मेल आ गया, कलर गैस, तो बोल देना कौन सा ग्रुप है। क्योंकि पूरा बेसिक बेसिक रेडिकल्स में एक ही ऐसा ग्रुप है जिसमें आपका गैस रिलीज होता है, वो कौन सा ग्रुप है, 0 ग्रुप, और किसी में गैस रिलीज नहीं होगा। सब में देखना प्रेसिपिटेट आएगा, प्रेसिपिटेट आएगा, एक ही में गैस रिलीज होता है, दैट इज द 0 ग्रुप। तो 0 ग्रुप में बेटा किसको रखा आपने, NH4+ का। NH4+ को जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से देंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, NH3। और NH3 रिलीज होगा तो क्या बोलेंगे वहां पे, सफोकेट, पंजेंट स्मेल, यही पकड़ लेंगे आप कि 0 ग्रुप का सॉल्ट है ये। हाँ। रिएक्शन लिख दूं क्या होता है यहाँ पे, रिएक्शन समझ में आ गया आपको, तो ठीक है। बोलिएगा तो देखो। देखो आप सीधा सोचो कि आपके पास अमोनियम सल्फेट है, लेट कर लो कि अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम सल्फेट है, और उसको आपने कैल्शियम क्लोराइड के साथ आपने, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने रिएक्शन करवाया।
बताइए क्या बनेगा? अमोनिया गैस प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। रिएक्शन बैलेंस नहीं कर लेना, मैंने बता दिया आपको क्या होता है इसमें। फिर अगर मान लो कि गैस रिलीज ही नहीं हुआ, जो व्हाइट सॉल्ट दिया उसमें आपने ये काम किया, गैस रिलीज ही नहीं हुआ, तो फिर आना आपका स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे क्या करना, एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। जीरो ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए सॉल्यूशन नहीं बनाते हम लोग, जीरो ग्रुप के बाद जैसे आगे जाएंगे तो एक सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए फिर आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब ले लो, फिर उसमें कुछ पिंच ऑफ सॉल्ट दे दो। तो मानो मैंने सॉल्ट यहाँ पे दिया, कलरलेस सॉल्ट होना चाहिए। आपने कुछ सॉल्ट यहाँ पे कलरलेस, मान लो कि आपने कुछ सॉल्ट दिया यहाँ पे, पिंच ऑफ सॉल्ट। उसमें आप क्या करेंगे, कुछ अमाउंट वाटर देंगे। डिस्टिल वाटर देना आपको, क्या देना बता, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर देना आपको, शेक वेल करना। आफ्टर शेकिंग सम टाइम आपको मिल जाएगा वहां पे ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब ये ओरिजिनल सॉल्यूशन से आपको आगे टेस्ट करना है। बेटा करना है कि यहाँ पे जैसे ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने जाओगे तो आप हमेशा इसमें एक चीज हमेशा याद क्या रखना, वो बता देता हूँ। देखो, पूरा का पूरा भर देना, यहाँ पूरा ट्यूब को भर देना वाटर से, पूरा ट्यूब को भर देना, खाली नहीं छोड़ना, थोड़ा मोड़ा छोड़ना नहीं तो पूरा ट्यूब को भर देना। ये ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया। क्या करना, एक टेस्ट ट्यूब लेना, सॉल्ट ले लेना, डिस्टिल वाटर लेना, पूरा फिल कर लेना, शेकिंग करते रहना, डिजॉल्व हो जाएगा वो, ओरिजिनल सॉल्यूशन आ गया। तीन चार टेस्ट ट्यूब ले लेना, तीन चार टेस्ट में थोड़ा थोड़ा 2 to 3 3 ml करके आप रख लेना। आई बात समझ सकते मैं क्या बोला आपको? हाँ पहले क्या करना, डिस्टिल वाटर लेके सॉल्यूशन बना लेना, एक टेस्ट ट्यूब को पूरा सॉल्यूशन बना लेना आप। जब कैटायनिक रेडिकल का करते पूरा सॉल्यूशन बना लेते हैं हम लोग। फिर उसको छोट चार पांच ट्यूब ले लेना, टेस्ट ट्यूब, उसमें छोटा छोटा करके 2 to 3 ml इतना करके, 2 2 3 3 ml आप स्टोर करके रख लेना। कंफर्म हो गया यहाँ पे? अब क्या करेंगे देखो, अगर आपने इस ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने डाइल्यूट HCl पास कर दिए और वाइट प्रेसिपिटेट अगर मिल गया आपको, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे या तो वो Pb2+ है, या तो वो Hg22+ है, या तो वो क्या हो सकता है आपका Ag+। मतलब ये कहाँ पे आ गए हम लोग, ग्रुप 1 में। किसमें आगे बेटा बताइए, ग्रुप 1। तो बताइए ग्रुप 1 में कौन कौन सा है? बताओ ग्रुप 1 में कौन कौन सा है आपका? Pb2+ Hg2+ और Ag+। अगर मान लो कि आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया यहाँ पे, और आपको कंफर्म करना है कि ये सिल्वर ही है, या कंफर्म करना है आपको Pb2+ ही है, या कंफर्म करना है कि Hg22+ है, ये वो कंफर्म कर लिया, आपको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। लेकिन प्रेसिपिटेट आने से ये कंफर्म हो गया कि ग्रुप 1 का ही वहां पे रेडिकल का सॉल्ट सही है। अगर मान लो कि आपका HCl पास किए, अब व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गया, अब व्हाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व इन द हॉट वाटर, बस उसी को हीट कर देंगे, डिजॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे वहां पे सॉल्ट किसका था, Pb2+ का। अगर उसी व्हाइट प्रेसिपिटेट को अमोनिया के सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर देंगे तो समझ जाएंगे सॉल्ट किसका था, वो Ag+ का। अगर इसी व्हाइट प्रेसिपिटेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेंगे तो उस प्रेसिपिटेट का सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा, आपका ब्लैकिश कलर हो जाएगा, तो कंफर्म हो गया वहां पे मर्क्यूरस का सॉल्ट है वो। लिख देता हूँ मैं ये सब। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे क्या बोला मैंने? ये तो देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट soluble in hot water, ये कंफर्म हो गया यहाँ पे इसका सॉल्ट है ये Pb2+ का सॉल्ट है ये। एक सिंपल थ्योरी है कि अगर आपके पास देखना, Pb2+ है ये, PbCl2 क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। अगर आप हॉट वाटर लेंगे
ये आपका क्या हो जाएगा, Pb2+ में डिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास white precipitate soluble in excess ammonium solution, aqueous solution, ये कंफर्म हो गया किसका सॉल्ट था, ये Ag+ का सॉल्ट था वो। अगर आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट बिकम्स ग्रेइश ब्लैक हो जाएगा आपका, तो ब्लैक बोल देता हूं मैं। आफ्टर पासिंग थ्रू अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, बताइए कौन सा सॉल्ट हो जाएगा वो। Hg2+ का सॉल्ट होगा वो। बताओ तीनों का समझ में आया कैसे कैसे पकड़ते हैं हम लोग। हाँ एक्चुअली क्या होता है कि अगर आपके पास Hg2+ कहीं पे सॉल्यूशन में होगा, तो उसमें Hg2Cl2 जो आया था आपका, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, कैलोमेल बोलते हैं इसको हम लोग, कैलोमेल। अगर इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में लेके जाएंगे, तो इसका कलर ब्लैक क्यों हो जाता है, देखो मरकरी लिक्विड आ जाएगा, तो वो तो सॉलिड ही रहेगा वहां पे। मरकरी का अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा आपका, NH2, Cl+ वाटर जो अपना बनाना बनाइए वो। मतलब ये बोल रहा हूँ, इसका जो कलर होता है, इसका कलर जो होता है मरकरी के चलते इसका कलर ग्रेइश हो जाता है, ग्रेइश कलर होता है। यहाँ पे मरकरी आप देखो, ये +1 में, ये +1 से 0 और +1 से ये +2 आ गया, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं, अच्छा दिया। यस तो याद रखना, मर्क्यूरस क्लोराइड को अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में लेंगे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, याद रखेंगे आप ये। कर लेंगे। और ये क्या था, 1 या 2 का किसका था, ये ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का कंफर्मेटरी, ये कंफर्मेटरी आगे बताऊंगा, मैंने टेस्ट करवाया किसका, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का। अभी ग्रुप 1 पे आ गया। अगर मान लो कि आपने सॉल्यूशन लिया था टेस्ट ट्यूब में, और उसी में आपने HCl पास किए, और कोई प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो फिर उसी में आपको किप सेपरेटर्स के थ्रू H2S दे देना है। क्या करना उसी सॉल्यूशन में, क्योंकि H2S को एसिडिक में लेके जाते हैं, इसीलिए उसी सॉल्यूशन में आपको H2S दे देना है। याद रखोगे अच्छा। हाँ अगर उसी सॉल्यूशन में H2S दे दोगे, अगर प्रेसिपिटेट आ गया, तो फिर ग्रुप 2 का आंसर आ जाएगा वहां पे। तो क्या क्या प्रेसिपिटेट आएगा, या तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा, या तो आपका येलो प्रेसिपिटेट आएगा। तो अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया, येलो प्रेसिपिटेट आ गया, तो वो कंफर्म हो जाते हैं वो ग्रुप 2 का रेडिकल्स है। लेकिन ब्लैक प्रेसिपिटेट जिसका मैं बोल रहा हूँ आ रहा है, उसका सॉल्ट ऑलरेडी कलर होता है, इसीलिए आपको क्वेश्चन भी नहीं देगा, क्योंकि व्हाइट सॉल्ट होगा तो ग्रुप 2 का भी सॉल्ट नहीं आएगा यहाँ पे प्रेसिपिटेट में। आई बात समझ में। मैंने बोला कि आपको टेस्ट करने के लिए व्हाइट सॉल्ट दिया है, और ग्रुप 2 में जो आयंस ला रहा हूँ उसका सॉल्ट रेडिकल्स क्या होता है, उसका कलर होता है, तो फिर बेटा क्या होगा, व्हाइट तो होगा ही नहीं वो, तो फिर कहाँ से हम लोग कर पाएंगे, तो इसलिए आगे का स्टेप पे हम लोग कंटिन्यू चलते रहेंगे। अभी टेस्ट आया समझ में, कंफर्मेटरी टेस्ट में आगे बताऊंगा, टेस्ट समझ में आएगी। हाँ अब क्या करना, आपको चलना है स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे क्या करना, आपने जो सॉल्यूशन लिया था, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन आपने लिया था, जो आपने टेस्ट ट्यूब में अभी जस्ट आपने जिसमें HCl डाला था, अगर HCl डालने से कुछ नहीं आएगा, तो फिर चले जाएंगे स्टेप 3 पे। तो स्टेप 3 पे आप क्या करेंगे, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन में, मैंने क्या बोला, ओरिजिनल सॉल्यूशन में देखो क्या रख के रखा हूँ।
स्टेप 3 में आपके पास जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था, इसमें क्या क्या है सुनो। इसमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस HCl, या सिंपल बोलो ओरिजिनल सॉल्यूशन विद HCl। अब इसमें क्या देंगे आप? H2S देंगे। तो क्या टेस्ट ट्यूब चेंज करेंगे? नहीं, जो टेस्ट ट्यूब में आपने HCl दिया था फर्स्ट स्टेप में, अगर कोई प्रेसिपिटेट नहीं है तो फिर उसी में HCl दे देंगे, H2S दे देंगे। थ्योरी समझ में क्या करना है आपको? तो देखो, आप जैसे इसमें किप सेपरेटर्स के थ्रू H2S देंगे, किप्स सेपरेटर्स, स्कूल में किप सेपरेटर्स आपके स्कूल में है, बताइए, या नहीं है? तो हम लोग को तो Na2S डलवा देता है डायरेक्टली, Na2S वार्म करके डलवा देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। H2S जाएंगे उसी के थ्रू आएगा, उसी के थ्रू H2S बन जाएगा, इसीलिए दिया था वो। देखिए सेपरेटर्स नहीं होगा आपका, तो Na2S जो देगा उसको, जैसे वो सॉल्युबल हो, जैसे वाटर में जाएंगे तो H2S बना देता है, इसीलिए दे दिया होगा। यही बात हाँ, समझ में? यही बात हो। हाँ, तो किप सेपरेटर्स नहीं होगा तो Na2S लेके आप डाल दीजिएगा उसमें। जैसे डाले, अगर मान लो कि आपका डाल, उसके बाद अगर इसके बाद आपका अगर प्रेसिपिटेट आ गया, मान लो कि जैसे बोल रहा हूँ कि मैं ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया, इसका मतलब होगा ब्लैक प्रेसिपिटेट किसका होगा? तो ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है आपका HGS का। ब्लैक प्रेसिपिटेट और किसका होता है? तो ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है कॉपर सल्फाइड का, ये आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा क्या, देखो यहाँ पे, अगर आपका येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट किसका हो सकता है आप बताइए? येलो प्रेसिपिटेट हो सकता है आपका किसका? तो ये होता है आपका कैडमियम सल्फाइड का। इसका मतलब हो गया यहाँ पे किसका किसका सल्फाइड का प्रेसिपिटेट होगा, तो वो मेरे को पता चला यहाँ पे Ag2+ का हो सकता है, कॉपर 2+ का हो सकता है, कैडमियम 2+ का हो सकता है, और हो सकता है आपका लेड भी आ जाता है इसमें कभी कभी, तो लेड+2 का भी होगा। आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या दिया देखो, उसमें दिया कॉपर दिया, मरकरी दिया, कैडमियम नहीं दिया। देखो आपके सिलेबस में कैडमियम नहीं होगा। तो जैसे ही इसमें आप क्या करेंगे, H2S पास करेंगे इन एसिडिक मीडियम, ये HGS आ जाएगा, इसका मतलब ब्लैक प्रेसिपिटेट, या आपका कॉपर सल्फाइड आएगा, उसका भी होता है ब्लैक प्रेसिपिटेट, या आपका कैडमियम सल्फाइड होगा, उसका क्या होता है येलो प्रेसिपिटेट। आप बताओ अक्षर, अगर PBS आ जाएगा ग्रुप, डायरेक्ट यहीं पे करेंगे तो इसका भी ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। आप खुद से सोचो, ब्लैक प्रेसिपिटेट तो बहुत सारा सल्फाइड का आएगा, तो हम लोग कैसे कंफर्म होंगे कि कौन सा रेडिकल्स है वहां पे? तो फिर आगे कंफर्मेटरी करना पड़ेगा कि नहीं आपको? यस। लेकिन आपका जो स्कूल में सॉल्व दिया वो था आपका कलरलेस वाइट, इसीलिए ये सब आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा ये सब। अब बताइए, तो ग्रुप 2 में आपने किसका देखा? ग्रुप 3, ये जो ग्रुप लिए ग्रुप 2, ग्रुप 2 में कौन कौन आया आपका? मर्क्यूरिक, किप्रिक, कैडमियम 2+, Pb2+। इसका टेस्ट किससे करते हैं हम लोग? H2S पास करते किसमें? एसिडिक मीडियम में, याद रखेंगे। यस। देखो, अगर आपका फर्स्ट स्टेप में मैंने 0 लिया था, सेकंड स्टेप में मैंने ग्रुप 1 करवाया था, थर्ड स्टेप में, सेकंड थर्ड स्टेप में मैंने ये करवाया, अगर यहाँ भी कुछ नहीं मिला तो फिर जाएंगे फोर्थ में, वहां भी नहीं मिलेगा तो फिर जाएंगे फिफ्थ में, वहां नहीं मिलेगा तो फिर जाएंगे सिक्स्थ में। मतलब स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको, लास्ट में आपको मिल ही जाएगा। मैक्सिमम जो टाइम हम लोग देखेंगे लैब में जो सॉल्ट देता है, वो मैग्नीशियम का सॉल्ट ही देता है। मतलब ये देखना है कि मैग्नीशियम का सॉल्ट ही मैक्सिमम टाइम देगा आपको, क्योंकि मैग्नीशियम का सॉल्ट क्या होता है? व्हाइट कलर होता है, और मैग्नीशियम जो Mg2+ है, Mg2+ का कलर कोई भी सल्फाइड सल्फाइड का कुछ कलर ही नहीं होता है,
इसीलिए ये सबका भी लेना नहीं, सीधा दे देंगे हम लोग आगे का ग्रुप स्टेप पे। यहाँ तक आया समझ में स्टेप 3 तक? अब देखो इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो सब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी सल्फाइड आता है ग्रुप 2 में। फिर लेंगे एक और बता रहा हूँ आपको, स्टेप 4। स्टेप 4 क्या करना है, देखो जो टेस्ट ट्यूब ली है उसमें आपने H2S पास किया, देखा कि प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, फिर क्या करना सुनो। अब दूसरा सॉल्यूशन लेना है आपको। वो सॉल्यूशन जो था ओरिजिनल जिसमें आपने H2S पास कर दिया उसको हटा दो। अब ओरिजिनल सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल डालना है। अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल देने के बाद उसमें देना अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन देने के बाद अगर कुछ नहीं मिलेगा आपको तो चले जाएंगे स्टेप 5 पे। लेकिन अगर मिलेगा आपको तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा देखो, जेली लाइक व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा तो बोल देंगे एल्युमिनियम Al3+ है। रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट अगर आएगा बोल देंगे Fe3+ है। ग्रीन कलर का अगर प्रेसिपिटेट आएगा तो बोल देंगे Cr3+ है। यहाँ पे 3 कैटायंस देखोगे, Al3+, Fe3+, Cr3+। ये किस में आता है, ग्रुप 3 में। अभी तो ग्रुप 2 पढ़ा है, मैं ग्रुप 3 के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले लेंगे। ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप डाल देंगे क्या, ओरिजिनल सॉल्यूशन पहले देंगे आप अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल सॉलिड देना आपको। अमोनियम क्लोराइड का क्रिस्टल देने के बाद आपको क्या देना वहाँ पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जैसे सॉल्यूशन देंगे, कॉमन एंड इफेक्टिव हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन लो करता है वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये देंगे यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो, 3 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या 3 पॉसिबिलिटी है सुनो। जेली व्हाइट प्रेसिपिटेट अगर आ गया, ये कंफर्म हो जाएंगे कि क्या है वहां पे, Al3+। तो प्रेसिपिटेट किसका होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट होता है, वो जेली लाइक होता है। समझ में आया साथ, या फिर से बता दो इसको, देखो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का जिलेटिनस आता है, प्रेसिपिटेट आएगा तो आप कंफर्म हो जाएंगे वहां पे Al3+। अगर आपने वही सॉल्यूशन पास किया, वही सॉल्यूशन पास करने के बाद अगर आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट आएगा, ये होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड्स का, ये कंफर्म हो गया। आप यहाँ पे क्या होगा, Fe3+। अगर नहीं, आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट आ जाएगा, डेफिनेटली वो हाइड्रोक्साइड किसका होगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो इसका मतलब किसका सॉल्ट है, वो Cr3+ का। अगर ये नहीं मिलेगा तो सीधा चले जाएंगे स्टेप 5 पे। यहाँ तक है समझ में? ये इसका मतलब हुआ कि ग्रुप जो जा रहे हैं हम लोग 3 ग्रुप में, 3 ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल से बताइए। Al3+ Fe3+ और Cr3। Fe3+ और Cr3+, ये आ गया आपका ग्रुप 4। अगर इसमें से कुछ नहीं ग्रुप 3 आएगा, नहीं होगा सर, ग्रुप 3। ग्रुप 3 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं मिला आपको तो फिर चले जाएंगे हम स्टेप 5 पे। और स्टेप 5 पे जाएंगे तो जो सॉल्यूशन आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन अभी बनाया था उसी को कंटिन्यू आगे चलना आपको, लेके उसी में H2S पास कर देना आपको। अगर H2S पास करके फिर स्पिरिट नहीं मिला तो फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो क्या करें, क्लास को एंड कर दें क्योंकि कुछ अर्जेंट वर्क है, मैं मॉर्निंग में बहुत अर्ली मॉर्निंग जाना है कहीं पे, इसलिए मैं आपको क्लास एंड कर देता हूँ। मंडे को आएंगे, अच्छा तो बताइए, तो मंडे को मैं इसको कंटिन्यू करके एंड करके फिर कंप्यूटर करके सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट कर। और जो आपका जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ जेई मेन का, आप देते हो वहाँ पे कॉलेज डॉट पे जाके, हाँ सर, वो बताओ। जो वो टेस्ट दूंगा कल। हाँ तो दे रहे हैं कि नहीं वहाँ पे टेस्ट, बताइए। सर आप तो उसमें जो फिजिकल का टेस्ट लिए थे उसको भी डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा क्वेश्चंस जो नहीं हो पाया था। नहीं नहीं, तो वो जो टेस्ट आप दिए थे फिजिकल केमिस्ट्री का, तो वो भी टॉपिक आपका है। और ये जो आपका थोड़ा टॉपिक बचा हुआ ये, अब वो दोनों मिला के आपका मंडे को मैं कंप्लीट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका, बताइए।
मंडे को आना चाहते हैं आप? मंडे को मान ली 2 आवर का क्लास ही रखूंगा, उसमें सब कंप्लीट कर दूंगा। तो थोड़ा अर्ली कर दूं, बताइए मंडे को अर्ली आ जाओगे आप लोग या नहीं? बताओ, या ऑनलाइन ही आओगे तो ऑनलाइन ही बता दूंगा मैं, क्या करोगे अच्छा बताओ। सर पता नहीं, बाकी स्कूल का भी प्रैक्टिकल चल रहा है नेक्स्ट वीक, तो मुझे पता नहीं डीपीएस और वगैरह बाकी स्कूल के।